हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है दो टॉपिक्स के बारे में। एक तो ये है कि आज की डी चैनल 4 दिनों से लाइव नहीं ले रही है। तो कहते हैं ना कि वो गंद अब स्लोली स्लोली साफ हो रहा है और वो गंद अब नहीं फैला रही है यूट्यूब पर, क्योंकि फाइनली इंस्टा फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आर के डी चैनल स्लो स्लो अप डाउनफॉल तो वैसे जा रहा है और वो वीडियोस तो बना रही है लेकिन वो लाइव नहीं ले रही है। तो मतलब इसके इनकम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ होगा। तो काफ़ी खुशी हो रही है कि जो हम चाहते थे कि वो वो डायन इस यूट्यूब से निकल जाए, वो आई होप कि हमारा जो एम था वो सक्सेसफुल हो रहा है और स्लोली स्लोली वो यूट्यूब से अब गायब हो रही है। तो इतनी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जिसका फैन को फाइनली एक खुशी की राहत मिल गई कि जो हमारा हेटर्स है, सबसे ज़्यादा जो हेटर थी, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो फैलाती थी मैम सोनिया आर के डी चैनल, वो अब यूट्यूब से फाइनली स्लो स्लो जा रही है। अब वो कहेगी कि मैं बीमार हूँ या फिर मैं बिजी थी यूँ हूँ, एक्स वाई जेड, तो जो भी वो अब करेगी, लेकिन फाइनली जो हम चाहते थे वो अब हो रहा है। दूसरी ये बात कि कुमकुम भाग्य का लीप का प्रोमो मतलब आ चुका है, जो लास्ट ट्रैक चल रहा है। और उसमें बार आपको देख सकते हैं कि जनरेशन लीफ में आपको प्रणाली राठौर देखने को मिलेगी, वही जो रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 3 में आपने देखी थी। अब यहाँ पर मुझे कुछ फैंस की बातें समझ नहीं आ रही थी, जैसे विभा पांड्या, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपने आप को फैन बोलती थी जनरेशन 3 की, वो अब कुमकुम भाग्य को बुरा बोल रही है, जबकि जनरेशन 3 की मेन लीड भी प्रणाली राठौर थी ये रिश्ता की, और जनरेशन 4 कुमकुम भाग्य की भी लीड प्रणाली राठौर ही थी। ये वही है जब रिश्ता में जे सोनी की एंट्री हुई थी तो ये यही थी जो रिश्ता की टीआरपी को डाउन बताती थी उस आर के डी चैनल में। अब ये वही है जो कुमकुम भाग्य के खिलाफ भी यही बोलती थी कि कुमकुम भाग्य फ्लॉप है। जबकि मुझे समझ नहीं आता था कि मतलब दोनों सीरियल की जो लीड थी वो प्रणाली राठौर ही थी। तो अगर आप अबीरा मतलब हर्षद और प्रणाली को सपोर्ट करती थी, तो आप कुमकुम भाग्य को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हो? क्या मतलब आप सिर्फ हर्षद की फैन थी? तो यहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब इस पर्सनालिटी समझ नहीं आ रही है विभाग की, क्योंकि वो सेम थिंक वही कर रही है जो आंटी सोनिया कर रही थी। एक वक्त में एक बातें करती है, दूसरे वक्त में वो दूसरी बात करती है। एक वक्त में ये कहती है कि मैंने ये नहीं बोला, दूसरे वक्त में ये बोलती है कि मैंने ये बोला। एक वक्त में वो उड़ने की आशा को डाउन बोलती है विभा, और एक वक्त में उड़ने की आशा को ही सपोर्ट करती है। एक वक्त में एडवोकेट अंजलि को डाउन करती है, फिर एक वक्त में पॉन्टली अवस्थी को ही सपोर्ट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये आंटी सोनिया पार्ट 2 बन चुकी है विभा पांड्या या फिर कुछ और है। तो आई एम वेरी मच कंफ्यूज सीरियसली। मैं पर्सनालिटी को जज नहीं कर पा रहा कि ड्यूअल पर्सनालिटी है या थोड़ी डिप्लोमेटिक है शायद डिप्लोमेटिक है, या मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अंडरस्टैंडिंग पर्सन विभा पांड्या है, जिसको मैं सीरियसली उसकी पर्सनालिटी को समझ ही नहीं पा रहा कि ये किस शो के खिलाफ है और किस शो के साथ है, क्योंकि एक वक्त में ये पता नहीं हज़ारों बातें करती है। थैंक यू।